एकदम खस्ता और लेयर वाले नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैंने लिया है 2 कप जितना मैदा, जिसे मैंने छान लिया है। और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी सूजी, जिससे नमक पारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आधी टीस्पून जितनी कुटी हुई काली मिर्च, आधी टीस्पून जितना जीरा, आधी टीस्पून जितना सफ़ेद तिल, आधी टीस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून जितना हम अजवाइन लेंगे और इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून जितना हम मेल्टेड घी ऐड करेंगे और घी के मोयन को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप घी के मोयन की जगह तेल का मोयन का भी यूज़ कर सकते हो, मगर घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट नमक पारे में मिलता है। तो इस तरह से हाथों की मुट्ठी में आटा इकट्ठा हो जाए तो दैट मीन्स कि हमारा आटे में मोयन परफेक्ट लगा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सख्त आटा हम गूंथ लेते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ पानी हमें ऐड नहीं करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि मैंने आटा अच्छे से गूंथ लिया है। इस तरह का आटा हमें गूंथ लेना है। ये देखिए, अब गूथा हुआ आटा हम कम से कम 20 से 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक हम इसे रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है। इसकी हमें एक स्लरी बनानी है। अब उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। घी हमें मेल्टेड ही लेना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस स्लरी को साटा भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसे हमें थोड़ा सा थिक रखना है। तो मैदे का मैंने ये साटा बनाकर रेडी कर लिया है। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो कि आटा हमारा एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। अब फिर से हम 1 से 2 मिनट तक आटे को अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अब डो को हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें 4 लोइयां बना लेनी है। उसमें से हम 1 लोई ले लेते हैं और बाकी तीनों को हम ढककर रख देंगे। और इस लोई को हमें इस तरीके से चौकोर शेप देना है। ये देखिए, जब लोई तैयार हो जाए यानी कि चौकोर लोई रेडी हो जाए तो अब हम उसे बेल लेते हैं। आटा इतना सख्त होना चाहिए कि आपको बेलते टाइम सूखा आटा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसे इजीली बिना कुछ लगाए भी बेल सकते हो और इसको हमें चौकोर शेप देते हुए बेलना है। तो ये देखिए, हमें इसे इतना पतला बेलना है और शेप भी हमारा चौकोर रखना है। ये देखिए, अब हमने जो साटा बनाकर रखा था उसे हम इस तरह से उस पर लगाएंगे। एक पतली सी लेयर हमें लगानी है। अपने हाथों से या फिर चम्मच की मदद से हमें इस साटे को लगाना है। ये देखिए, अब आप इसका कोना उठाइए और हाफ शेप तक इसे मोड़ लीजिए। इस तरीके से कोना मिलना चाहिए। अब दूसरा कोना भी उठाइए और इसे भी इस तरह से मिला लीजिए। अब थोड़ा सा साटा फिर से लीजिए और इस पर हम लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से लगा देना है, पतली सी लेयर। और अब इस वाले कोने को उठाइए और बीच में लाकर इसे लगा दीजिए। और अब इस वाले कोने को उठाइए और दोनों कोने को मिला लीजिए। ये देखिए, ये हमारी बन गई चौकोर शीट। अब इसे हम फिर से बेल लेते हैं। अब उसे इतना ज़्यादा पतला नहीं करना है, उसे थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है। जितना हमने पहले बेला था उससे आधे साइज़ में हमें इसे बेलना है। अब फिर से ऊपर हम साटा लगाएंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अब इसको हम 3 पार्ट में फोल्ड करेंगे, एक साइड से और दूसरी साइड से। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और अब इसे हम दबा देते हैं और इसे हम अब लंबाई में बेलेंगे। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में कमेंट भी करें। और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। थोड़ा सा हम चौड़ाई में भी बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है।
जैसे हम नमक पारे बनाते हैं ना मोटे वाले, उतना ही मोटा हमें इसे बेलना है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके हम पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। जस्ट आधा या पौना इंच की चौड़ाई पर हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें नमक पारे सारे कट कर लेने हैं। जब ये नमक पारा तलेंगे तो बहुत ही अच्छी सी लेयर उसमें से निकलेगी। तो बस इसी तरह से हमें सारे नमक पारे बेल लेने हैं और इसी तरह से हमें कट कर लेने हैं। अब मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल को हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो डालकर देखते हैं। तो ये देखिए उसमें से बबल आने लगे हैं। दैट मीन्स कि हमारा तेल परफेक्ट गरम है। अब हम तेल में समाये उतने नमक पारे उसमें ऐड कर देते हैं। हमें ये नमक पारे तलने के लिए कम गरम तेल चाहिए, मीडियम से भी कम गरम, और फ्लेम को हम लो पर कर देंगे। अभी इन्हें ऐसे ही तलने दीजिए, कड़छी अभी नहीं लगानी है। तो आप देख सकते हो कि एक एक उठकर ऊपर आने लगा है और उसके लेयर भी खुलते जा रहे हैं। ये देखिए जब ये लेयर खुल जाते हैं तो अंदर से भी क्रिस्पी हो जाते हैं। इन्हें फ्राई होने में कम से कम 5 से 6 मिनट तक का समय लगता है। अब इसे हमें अलटते पलटते उसे हमें चारों ओर से फ्राई कर लेना है। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब हल्के से गुलाबी हो तो इसे निकाल लीजिएगा। ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है वरना उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम टिश्यू पेपर में या फिर वायर रैक पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हमें सारे नमक पारे तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए हमारे लेयर वाले और मसालेदार नमक पारे बनकर रेडी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर कम से कम 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हो। तो एकदम क्रिस्पी, खस्ता और लेयर वाले ये नमक पारे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हो। आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप जितना मैदा लिया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी ये नमक पारे बना सकते हो। तो ये मैदे को हम मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं। अब उसमें हम आधी टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में आधी टीस्पून जितनी अजवाइन लेंगे और उसे हम हाथों की मदद से इस तरह से क्रश करके मैदे में ऐड करेंगे। अगर आपको ब्लैक पेपर या फिर अजवाइन नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मैदे में अच्छे से इक्वली मिक्स कर लेते हैं। आप इसे चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हो ताकि जो अजवाइन है और ब्लैक पेपर है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर 5 टेबलस्पून जितना हम तेल ऐड करेंगे। आप चाहो तो घी का मोयन भी ऐड कर सकते हो। मोयन को मैदे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक पारे में तेल या घी का मोयन थोड़ा ज़्यादा लगता है ताकि जो नमक पारे है वो एकदम खस्ता बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि तेल का मोयन डालने से आटा मुट्ठी में जब हम लेते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा मोयन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करते जाना है और न ज़्यादा सॉफ्ट और न ज़्यादा हार्ड, यानी कि मीडियम हार्ड ऐसा डो हमें तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने डो परफेक्ट तरीके से लगा लिया है। ऐसा ही मीडियम हार्ड डो हमें लगाना है। ये देखिए अब हम डो को कवर कर देंगे और उसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक का रेस्ट देंगे ताकि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये नमक पारे का डो लगाने में मुझे 1 कप में थोड़ा सा और पानी बचा है, यानी कि हमें उतना पानी लगा है। तो आप देख सकते हो कि 15 मिनट हो गई है और डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार डो को हम अच्छे से मसल लेते हैं। अब डो पर हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और डो को हम फिर से एक बार 1 से 2 मिनट तक गूंद लेते हैं। तो डो मैंने अच्छे से गूंद लिया है और डो हमारा एकदम परफेक्ट है। अब उसके हम नाइफ़ की मदद से 3 हिस्सों में कट कर लेते हैं। अब उसमें से एक हिस्से को हम लेकर उसका एक राउंड शेप में बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
तो आप देख सकते हो कि बड़ी साइज़ का पेड़ा मैंने बना लिया है। अब उसे हम बेल लेते हैं। यहाँ पर बेलते टाइम हमें सूखा आटा नहीं स्प्रिंकल करना है। आप चाहो तो हल्का सा तेल लगाकर उसे बेल सकते हो। तो इस तरीके से हमें बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। शक्करपारे जो होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और नमक पारे पतले होते हैं। तो इस तरीके से हमें रोटी की मीडियम थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी हमें रोटी नहीं बेलनी है। अब उसे हम डायमंड शेप में कट कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के शेप में कट कीजिएगा। मैंने यहाँ छोटी छोटी साइज़ के नमक पारे कट किए हैं। आप चाहो तो इससे भी थोड़ी बड़ी साइज़ के नमक पारे कट कर सकते हो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरह से हमें सारे नमक पारे तैयार कर लेने हैं और सारे नमक पारे हमें एक प्लेट में निकाल लेने हैं। अब नमक पारे को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ है। अब हम थोड़े थोड़े नमक पारे तेल में ऐड करते जाएंगे, यानी कि तेल में समाये उतने नमक पारे हमें ऐड करने हैं। अगर आपके नमक पारे एक दूसरे से चिपक गए हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो गरम तेल में जाते ही वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है और नमक पारे को हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई हो तब तक हमें फ्राई कर लेना है। इस प्रोसेस में हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक का समय लगता है। तो आप नमक पारे पेशेंस के साथ फ्राई कीजिएगा। हाई फ्लेम पर ये नमक पारे फ्राई करोगे तो वो जल्दी से और ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हो कि नमक पारे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम उसे एक टिश्यू पेपर या फिर छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए 2 कप मैदे में से ढेर सारे नमक पारे बनकर तैयार हैं और बने हैं ना एकदम बाजार जैसे खस्ता और करारे नमक पारे। है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। आप इसे एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो। तो ये नमक पारे आप कोई भी त्योहार हो या फिर ऐसे ही नाश्ते में बनाकर चाय के साथ या फिर आप इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले गुड़ का पानी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ छोटा सा पैन लिया है, उसको मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर रखा है। उसमें हम 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे। अब उसमें आधा कप जितना रफली चॉप किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस खाली गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए यानी कि पिघल जाए, तब तक हमें गुड़ को इस तरह से पकाना है। गुड़ वाले शक्करपारे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो आप देख सकते हो कि गुड़ पानी में अच्छे से पिघल गया है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और गुड़ वाले पानी को हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब गुड़ वाला पानी ठंडा हो जाए तब एक बाउल पर हम छन्नी रखेंगे और सारा गुड़ वाला पानी हम छान लेंगे ताकि जो गुड़ में कचरा है वो भी निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि पानी मैंने अच्छे से छान लिया है। अब ये गुड़ वाले पानी को हम साइड में रख देते हैं। अब हम शक्करपारे का डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें लेना है। साथ ही में 3 टेबलस्पून जितना रवा ऐड करेंगे। अगर आपके पास रवा नहीं है तो आप सूजी को मिक्सर में पीस करके भी ऐड कर सकते हो। अब 1 पिंच जितना नमक ऐड करेंगे। अब उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना मेल्टेड घी ऐड करेंगे। इस शक्करपारे में घी का मोयन ही डालिएगा, उससे शक्करपारे बहुत ही खस्ते बनते हैं। मोयन को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों से इस तरह से हमें मसल कर मोयन को मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। जब मोयन अच्छे से लग जाए तब मुट्ठी में थोड़ा सा आटा लेंगे और वो इकट्ठा हो जाए तो दैट मीन्स कि हमारा घी का मोयन परफेक्ट लगा है। अब हमने जो गुड़ वाला पानी रेडी करके रखा था वो आटे में हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और डो हम लगाते जाएंगे। हमें एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी हमें ऐड करके एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूंद लेना है। मीडियम फॉर्म में ही हमें ये डो लगाना है।
तो आप देख सकते हो कि डो हमारा परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसे 10 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि डो हमारा एकदम परफेक्ट है। इसे हमें एक बार और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। तो 3 मिनट हो गई है और डो भी मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड करूँगी। अगर आपके पास किसी पॉइंट पर ऐसा लगे कि आपका आटा हार्ड हो गया है तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा पानी का छींटा मारे और उसे नीड कर ले। यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चपाटी। अब यहाँ पर एक हम बड़ा सा लुआ बनाएंगे। आपको शक्करपारे बनाते समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि शक्करपारे की जब हम चपाटी बेलते हैं तो वो मोटी होनी चाहिए, तो उससे आपके शक्करपारे में अच्छे से लेयर्स आते हैं और उसी के साथ वो खस्ता बनते हैं। अगर आपके शक्करपारे को आप पतला बेलोगे तो वो कड़क बन जाएगी, तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप चारों ओर से साइड्स को हटा दीजिए। ये देखिए इस तरह से। इस साइड्स किए हुए आटे को हम शक्करपारे की दूसरी रोटी जब हम बनाएंगे ना तो उसी में हम ये यूज़ कर लेंगे। अब शक्करपारे को मैं पीसेस में कट करूँगी। आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसमें कट कीजिएगा। मैं जनरली छोटी साइज़ के शक्करपारे पसंद करती हूँ। तो इतनी थिकनेस हमें शक्करपारे की रखनी है, ये पतली नहीं रखनी है, तो ये बात का भी ध्यान रहे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर शक्करपारे फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमें मीडियम से थोड़ा कम गरम रखना है। जब हम थोड़ा सा आटा डालेंगे तो उसमें बबल्स तो आएंगे मगर वो इमीडिएटली ऊपर नहीं आएगा। तो ये परफेक्ट गरम तेल है हमारा। तो यहाँ पर शक्करपारे रेडी किए हैं वो थोड़े थोड़े तेल में ऐड कर दीजिएगा। अगर आप इसे मीडियम से ज़्यादा हाई हीट पर फ्राई करोगे या फिर ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करोगे तो बाहर से तो उसका कलर आ जाएगा मगर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसे फ्राई होने देंगे 1 मिनट तक। यहाँ स्पून को मैं कढ़ाई के बॉटम पर लगा रही हूँ, शक्करपारों पे नहीं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि कई बार इसको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो शक्करपारे का जो नीचे का हिस्से का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि शक्करपारे का कलर चेंज होने लगा है। आप इसको पेशेंस के साथ फ्राई कीजिएगा। इसको फ्राई करने में टोटल 7 से 8 मिनट तक का समय लगता है। तो 8 मिनट हो गई हैं और शक्करपारे भी हमारे फ्राई होकर रेडी है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है वो इसलिए क्योंकि ये शक्करपारे हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं, मैदे से नहीं। आप इस शक्करपारे को कम से कम 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हो। तो इस दिवाली पर आप ये गुड़ और गेहूं के आटे से बने शक्करपारे ज़रूर से बनाइएगा। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप जितनी कच्ची मूंगफली। मूंगफली को हमें ना ही रोस्ट करना है और ना ही हमें इसे फ्राई करना है, बस हमें सिर्फ कच्ची ही मूंगफली लेनी है और ना ही इसके हमें छिलके भी निकालने हैं। ये मूंगफली के दाने इस तरह से बड़े बड़े होने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से आटे में कोट हो जाए और दाने भी बड़े बड़े लगे। ये मूंगफली आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में ये सारी मूंगफली के दाने हम ऐड कर देंगे। अब ये सारी मूंगफली के दानों में हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मूंगफली को हम अच्छे से वॉश कर लेते। मूंगफली को वॉश करने से जो भी डस्ट है वो निकल जाएगी और जब हम आटे में कोट करेंगे ना तो वो हल्की सी गीली होगी, तो इस वजह से वो फटाफट से कोट हो जाएगी। ये बात का खास ध्यान रखना है कि दाने को हमें भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ हमें दाने को गीला ही करना है। इस तरह से मूंगफली में से सारा पानी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मूंगफली से भरी इस छन्नी को हम साइड में रख देते हैं ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। अब उस पर हम कोट करने के लिए चने के आटे का चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। अब लेंगे हम एक मिक्सिंग बाउल
उसमें हम आधा कप जितना बेसन ऐड करेंगे। आप घर का पिसा हुआ या फिर पैकेट का बेसन भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना हम चावल का आटा ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो उसकी जगह आप 3 टेबलस्पून जितना मैदा भी ऐड कर सकते हो। अब मसाले में 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा और टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे और मसाला आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मसाले अच्छे से आटे में मिक्स हो गए हैं। अब हमने जो मूंगफली गीली करके रखी थी ना, वो सारी मूंगफली हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब मूंगफली को हम हाथों की मदद से इस तरह से कोट कर लेते हैं। चम्मच की मदद से बिल्कुल भी हमें मूंगफली को आटे में कोट नहीं करना है। इस तरह से हाथों की मदद से ही मूंगफली को हमें आटे में अच्छे से कोट करके मिक्स कर लेना है। ये देखिए। अब उसमें हम 2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। कोटिंग में तेल डालने से जो मूंगफली का ऊपर का लेयर होता है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हम तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मूंगफली पर इस तरह से हमें डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। मूंगफली के दाने पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालने से मूंगफली पर जो कोटिंग होती है वो अच्छे से स्टिक होती है। ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, वरना कोटिंग एकदम लंपी हो जाएगी, यानी कि पतली हो जाएगी और मूंगफली के दाने के साथ वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगी। ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के दाने अच्छे से कोट हुए हैं। मुझे इसमें 1/3 कप जितना पानी लगा है। अब उसे हम कवर करके 15 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं वो अच्छे से कोट होके सेट हो जाए और सारे मसाले का टेस्ट मूंगफली में अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो कि 15 मिनट हो चुकी है और कोटिंग वाली मूंगफली अच्छे से सेट हो गई है, मगर मूंगफली के दाने अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अब हम उसमें 1.5 टीस्पून जितना चावल का आटा ऐड करेंगे और चावल के आटे को मूंगफली में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें लगती है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली अच्छे से कोट हो गई है और दाना दाना भी अलग हो गया है ना, एकदम सिंपल। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मूंगफली को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और थोड़े थोड़े दाने हमें झारे की मदद से इस तरह से तेल में ऐड करते जाना है। सारे मूंगफली के दाने हमें एक साथ तेल में नहीं डालना है, तेल में समाये उतने ही हमें दाने ऐड करते जाना है। मूंगफली के दाने गरम तेल में अच्छे से सेट होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है। तो आप देख सकते हो कि दाने हमारे अच्छे से गरम तेल में सेट हो गए हैं। अब उसे हम गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसका लेयर है जो क्रिस्पी हो जाए, तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए, मूंगफली हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब उसे हम टिश्यू पेपर या फिर छन्नी में निकाल लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसी तरह से हमें बाकी के सारे दाने भी फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो कि सारे दाने हमारे फ्राई हो गए हैं। अब सारे दाने को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस मसाला मूंगफली को हम थोड़ा सा और चटपटा बना लेते हैं। ये गरम गरम मूंगफली पर हम 1 टेबलस्पून जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ ही में आधी टीस्पून जितनी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सुनिए ये आवाज़, बने हैं ना एकदम क्रिस्पी। तो रेडी है हमारी बाजार जैसी मसाला मूंगफली, या फिर आप इसे सिंग भुजिया भी बोल सकते हो। कुछ चटपटा और स्पाइसी नमकीन खाने का मन हुआ हो तो आप ये मसाला पीनट ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना और मेरी चैनल को भूले बिना ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।